बांग्लादेश की अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी। हसीना वाजिद के खिलाफ इंसानियत के खिलाफ जराइम का इल्ज़ाम साबित। शेख हसीना के साथ ही साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान को भी सजाए मौत सुनाई गई। अदालती फैसले के मुताबिक शेख हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन पर मोहलिक हथियारों का इस्तेमाल कराया, मुजाहरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकामात दिए, तलबा के मुतालबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी। शेख हसीना पर 2024 में सैकड़ों अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम है। अवामी बगावत के बाद शेख हसीना ने फरार होकर भारत में पनाह ली। बांग्लादेशी हुकूमत ने भारत से शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान बांग्लादेशी दफ्तर खारजा का कहना है कि मुजरिमों को पनाह देना भारत का गैर दोस्ताना इक़दाम और इंसाफ की बेतौकीरी है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपना वज़ीर आज़म ले आई। फैसल मुमताज़ राठौर 36 वोट लेकर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। मेंबरान असम्बली ने हाथ उठाकर राय शुमारी में हिस्सा लिया। फैसल मुमताज़ राठौर के हक में 36 वोट जबकि मुखालिफत में 2 वोट आए। नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हलफ बर्दारी तकरीब कल होगी। ऐवान में खिताब करते हुए नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि कंधों पर भारी जिम्मेदारी आ गई। वसाइल में रहकर अवामी मसाइल हल करेंगे। एक्शन कमेटी एक हकीकत है जिसे तस्लीम करना होगा। इससे पहले ऐवान में खिताब करते हुए चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि अगर दोस्त मुझसे मशवरा कर लेते तो इस तकरीर की ज़रूरत पेश ना आती। अगर मैंने वज़ीर आज़म रहना होता तो क्या कोई मुझे रोक सकता था? ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स ही आइन और इंतज़ामी ढांचे की तबाही का जिम्मेदार हो? क्या मेरी काबीना के मेंबरान इसके जिम्मेदार नहीं? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में रेलवे मंसूबों का इफ्तिताह। नई शालीमार एक्सप्रेस और कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन शामिल। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रोशनियों के शहर में रेलवे का निज़ाम बोसीदा हो गया था। शालीमार एक्सप्रेस को दोबारा नई ट्रेन बना दिया गया। शालीमार एक्सप्रेस मुसाफिरों के लिए इंतहाई शानदार है। हम कराची सर्कुलर पर मिलकर काम करेंगे। विफाक सिंध हुकूमत के साथ है। यकीन है ये मंसूबा जल्द हकीकत बनेगा। जो रुकूम दरकार हैं वो फौरी तौर पर फ्राहम करेंगे। पाकिस्तान रेलवे के सूबों के साथ इश्तराक के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल रेलवे रूट बनाने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध का रेलवे मंसूबों में विफाक की हिमायत का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट के शोबे पर खसूसी तवज्जो दे रही है। कराची के लिए इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं। ख़वातीन के लिए मज़ीद पिंक बसें भी आ रही हैं। सिंध हुकूमत रेलवे की तरक्की के लिए विफाक की मुकम्मल हिमायत के लिए तैयार है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी बोले कि गुज़िश्ता 8 माह में रेलवे में नुमाया असलाहात की हैं। कराची सिटी स्टेशन पर भी जल्द काम शुरू करेंगे। सदर ट्रंप मुनासिब वक्त पर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी अमरीका के लिए निहायत अहम है। अमरीका बड़े दिल से पाकिस्तान की मदद कर रहा है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटाली बेकर की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान को अपने निजकारी प्रोग्राम पर भरपूर अमल करना चाहिए। पाकिस्तान को अपने मुआशी मफादात का मोहतात अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान चीन या किसी भी मुल्क से ताल्लुकात रख सकता है। IMF इस्लाहात पर मुकम्मल अमल से ही पाकिस्तान की मुआशी हिकमत अमली कामयाब होगी। IMF पाकिस्तान में पायदार मुआशी इस्लाहात चाहता है। MQM पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी को सिंध में नया सूबा बनाने की धमकी। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा के बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक बिल पर बात करे। अगर ऐसा ना किया तो 18वीं तरमीम भी ख़त्म होगी और सिंध में सूबा भी बनेगा। मुस्तफ़ा कमाल ने मज़ीद कहा कि आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम आएगी और मुत्तहिदा की आइनी तरमीम मंजूर भी होगी। मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी को मामले पर ऑन कैमरा बातचीत की दावत भी दी।
वफाकी आईनी अदालत में पहले रोज़ मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत। वफाकी आईनी अदालत ने पहला बड़ा फैसला भी दे दिया। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर तकर्रुरी के खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला ख़त्म कर दिया। ये केस दायर होने के बाद 8 साल तक सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर न हुआ। वफाकी आईनी अदालत का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को रिलीफ। सूबाई हुकूमत की अपील पर मजदूरों से मुताल्लिक केस में हुक्म इम्तना जारी। कराची में पाक्स के तिजारती इस्तेमाल पर भी हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वफाकी आईनी अदालत ने ज़िंदगी बचाने वाली अद्वयात से मुताल्लिक ड्रेप से रिपोर्ट तलब कर ली। उधर वफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस ने हलफ उठा लिया। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने आईनी अदालत के जज का हलफ उठाया। मुल्क में नाजायज़ आइनी तरामीम की जा रही हैं। हुकूमत बस मुखालफिन के खिलाफ केसेस बना रही है। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं आइन से रूगर्दानी पर मुआशरे तबाह हो जाते हैं। इस वक्त मुल्क में अमलन जंगल का कानून नाफिज है। 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाएंगे। सेनेटर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में इंशाअल्लाह तहरीक चलेगी। खामोश रहना सिस्टम का साथ देने के बराबर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तारीखी कार्गो मुआहिदा हो गया। PIA और बांग्लादेशी एयरलाइन के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत। तर्जुमान PIA के मुताबिक मुआहिदा 1 दिसंबर 2025 से नाफिजुल अमल होगा। मुआहिदे के तहत सऊदी शहरों जद्दा, मदीना और रियाज को ट्रांजिट गेटवेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये शराकत दारी इलाकाई तिजारत के लिए स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर कायम करेगी। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स और ज़रूरी मसनूआत की तरसील में पेचीदगियाँ कम होंगी। जो बंदा ज़्यादा देर जेल में रह जाए वो फिर मेडिकल ग्राउंड पर ही बाहर आता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के एक मुकदमे में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दिलचस्प रिमार्क्स दिए। कहा कि मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आकर फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो दूसरे ममालिक में घूमता फिरता है और उससे कुछ नहीं होता। पंजाब में स्मॉग का रोग बरकरार। बागों के शहर की फ़ज़ा आज भी आलूदा। दुनिया का आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर लाहौर का। सूबाई दारुल हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स से 484 रिकॉर्ड। माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। कहा कि मुसलसल बढ़ती आलूदगी शहरियों के लिए शदीद खतरा बन चुकी है। यूक्रेन और फ्रांस के दरमियान दिफाई मुआहिदा हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ज़ेलेंस्की और फ्रांसीसी सदर के दरमियान पेरिस में मुआहिदा तय पाया। मुआहिदे के तहत यूक्रेन फ्रांस से 100 लड़ाका तैयारे खरीदेगा। फ्रांस से दिफाई मुआहिदे के बाद यूक्रेनी सदर स्पेन जाएंगे। उधर रूस ने यूक्रेन के मजीद 3 इलाकों पर कब्जा कर लिया। भारतीय फ़ज़ाइया को एक बार फिर आलमी सतह पर जग हसाई का सामना। दुबई इंटरनेशनल एयर शो में भारतीय तैयारे का तेल लीक हो गया। भारतीय फ़ज़ाइया के अमले ने तैयारे के नीचे शॉपिंग बैग रख दिए। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में रहमत की बरसात। मदीना मुनव्वरा के इलाके अल महद में शदीद यालाबारी भी हुई। सहराई और पहाड़ी इलाके ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बारिश और बर्फबारी से मदीना और गिरदोनवाह में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इटली को शदीद बारिश और तूफ़ानी हवाओं का सामना। इटली में तूफ़ान के बायस मुतादिद नदियों के किनारे टूट गए। पानी घरों में दाखिल, सड़कों पर पार्क गाड़ियां डूब गईं। तूफ़ानी हवाओं ने ट्रेन को भी उल्टा करके रख दिया। मुतासर इलाकों से लोगों को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। और रूस का यूक्रेन के इलाके बालाक्लिया पर मिसाइल हमला। 7 अफराद हलाक, 15 जख्मी। मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल। रूस फौज का यूक्रेन के मजीद 3 इलाकों पर कब्जा। कार्रवाई के दौरान 4 अफराद हलाक। ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन के ओडिशा पोर्ट का बुनियादी ढांचा तबाह।